श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 15 फरवरी को फागुन महीने का पड़ने वाला जो शनिवार का दिन है वो आ गया है। और जितनी भी घर की महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, चाहे आपकी शादी हो गई है या फिर आपकी शादी नहीं हुई है, फिर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको 11 काले तिल को लेना है और चुपचाप कहाँ पे रखना है, कहाँ पे इस उपाय को करना है, इसकी बात इस वीडियो में करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को हम सिर्फ और सिर्फ शनिवार को कर सकते हैं और किसी भी दिन नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा काला तिल, है ना। सबसे पहले ये समझ लो कि इस उपाय को करोगे तो परिवार में किसी भी प्रकार से आपके कोई भी संकट, कोई भी तकलीफें, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें लेना कितनी चीजों को है, तो आप सभी को काला तिल लेना है, वो भी गिन करके कितना, 11 दाने काले तिल के लेंगे, है ना। ले लिया। उसके बाद में क्या करना है, आप एक तांबे का लोटा, तांबे का लोटा नहीं लेंगे, आप कोई और पात्र ले, चाहे आप कटोरी ले सकते हो, आप ग्लास ले सकते हो, आप कुछ भी ले लो, ठीक है ना। इस ग्लास के अंदर या इस कटोरी के अंदर आप दूध डालना, ठीक है। देखो एक और उपाय है इसी से मिलता जुलता, लेकिन वो उपाय डिफरेंट है, ये उपाय डिफरेंट है, समझ रहे हो ना। दूध डाल दिया, लेकिन पूरी कटोरी या पूरे ग्लास को दूध से नहीं भरना है, आपको आधा दूध भर देना और आधा इस कटोरी को या ग्लास को जल से यानी कि पानी से भर देना, यानी आधा दूध आधा पानी होगा। और जो 11 दाने काले तिल के थे वो भी आपको इसी पात्र के अंदर डाल देना है, ठीक है ना, समझ गए। फिर आप इस कटोरी को, ग्लास को उठाएंगे, लेके कहाँ पे जाओगे, शमी पेड़ के नीचे। अब एक बात और बता दूं आपको, यह उपाय आपके घर में अगर शमी का पेड़ है तो वहां कर सकते हैं, घर के अंदर नहीं है तो आप घर के बाहर जहां पे भी शमी का पेड़ हो वहां पे इस उपाय को कर सकते हैं ना। वैसे गुरुजी ने, जो अभी मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, गुरुजी ने कभी अपनी कथा में इस मंत्र का जिक्र नहीं किया, बट हम शनिवार को उपाय कर रहे हैं तो क्यों ना शनिदेव को याद कर ही लिया जाए। तो आपके पास में जो कटोरी, ग्लास में दूध पानी का मिक्सचर और काले तिल हैं, उसे कहाँ पे डालोगे, आपको शमी पेड़ की जड़ में डालना है। ओम शम शनिश्चराय नमः। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बार नोट करिएगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको शमी पेड़ की जड़ में उसे समर्पित करना। जब समर्पित कर चुकेंगे तब आपको शनि देव से प्रार्थना नहीं करनी, बल्कि किससे करनी है, अपने देवादिदेव महादेव से, अवधूतेश्वर महादेव से, अपने घर की प्रॉब्लम्स, अपने घर की समस्याओं का स्मरण करते हुए उनसे विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, ठीक है ना। जब आप प्रार्थना कर ले जाएंगे तो आप फिर वहां से हट जाएंगे। करके देख लीजिएगा इस शनिवार इस उपाय को। नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट शनिवार जो भी आएगा, आपके जीवन में धीरे 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 परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको किससे करना है, पीले चंदन से करना होगा। तरीका समझते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं अगर आप इस उपाय को करते हो। देखो, मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई भी ऐसी फैमिली होगी, कोई भी ऐसा परिवार होगा जिनके घर में कर्ज की समस्या ना हो, जिनके घर में पैसे की समस्या ना हो, जिनके घर में लोग धन को लेकर के चिंतित रहते हैं। तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से ज़रूर करेंगे, है ना। बहुत ही ईजी सा, बहुत ही आसान सा उपाय है। इस उपाय के लिए हमें पीले चंदन की आवश्यकता पड़ने वाली है। क्या लेंगे, पीला। ध्यान रखिएगा, जो पीला चंदन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पीला चंदन गीला नहीं लेना है, ठीक है ना। पीला चंदन कौन सा लोगे, सूखा वाला। पीले चंदन के साथ में आपको सफेद पुष्प की आवश्यकता पड़ने वाली है। कितने, 2 या 3 सफेद पुष्प, जो भी आपको मिल जाए, है ना। लेने के बाद में आपको पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। अब वहां पर पहुंच करके एक छोटा सा काम आपको और करना है, और वो काम ये होगा कि सबसे पहले पहुंच करके 1 लोटा जल चढ़ा दो। पहुंचते ही क्या काम करना है भाई, 1 लोटा जल चढ़ाना। पहुंचते ही जल चढ़ाने के बाद में शिवलिंग को खूब अच्छे से अपने हाथों से पोंछोगे, है ना। पोंछने के बाद में अब आपके पास में जो सूखा पीला चंदन है उसका लेपन करेंगे, कहाँ पे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे।
ठीक है ना। ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी लेपन करना, और लेपन करने के बाद में जो आपके पास में सफ़ेद पुष्प हैं उन सफ़ेद पुष्प को 2 हो 3 हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समर्पित करेंगे। जब समर्पित कर रहे होगे तो आप सभी लोगों को किसका ध्यान करना है? अरे बताओ भाई, कुंद केशवर महादेव, इन्हीं का स्मरण करके सफ़ेद पुष्प को चंदन के ऊपर समर्पित करके और दोबारा से 1 लोटा जल चढ़ा देना। करके देखिए इस उपाय को, आपके घर में धन संपदा को लेके जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी समस्याएं चल रही होंगी उनसे आपको छुटकारा ज़रूर मिलने वाला, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर आप सभी लोग इस उपाय को। हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है अपने 2 उपाय की, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को शहद से करना है। इन कैसे और कहाँ पे करना है इसकी बातें तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो अब समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं आपको कि महाशिवरात्रि आ रही है 26 ऑफ फरवरी, ठीक है ना, 26 फरवरी को है। और उस 26 फरवरी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जल्द एक बहुत ही सुनहरा सा ऑफर आ रहा है रुद्राक्ष के ऊपर। तो बस वेट करिए, आपको ऑफर बहुत जल्द सुनने को मिलेगा, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं इस उपाय के बेनिफिट की। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई ऐसा इंसान है जिसको क्लेश करने में बड़ा मजा आता है ना, जैसे घर में घुसे गाली देना, चिल्लाना, पटकना, तोड़ना, ये सब हरकतें जो है ना कोई ऐसे करता वरता नहीं जानबूझ के। जो लोग समझ जाते हैं ना कि हमारे घर के लोग बड़े कमज़ोर हैं, वही अपनी मर्दानगी घर पे दिखाते हैं, चाहे वो पुरुष के रूप में हो चाहे वो स्त्री के रूप में। कुछ कुछ स्त्रियां बड़ी खतरनाक होती हैं, कुछ कुछ पुरुष बड़े खतरनाक होते हैं। वो अपने आप को साबित करते हैं ज़बरदस्ती कि हम बड़े स्ट्रांग हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है ना। आप दूसरों को कमज़ोर मत समझिए, उसकी खामोशी कब एक भयंकर रूप ले सकती है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जरा घर में शांत रहा करो, है ना। अब देखो इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा शहद लेने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा तो शहद लेना ही लेना है। शहद लेने के साथ में जब भी हम कोई भी उपाय लड़ाई झगड़े का शनिवार के दिन करते हैं तो काले तिल का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। ये बात मैंने आपको बता रखी है। क्या लेते हैं? काला तिल। अब काला तिल यहाँ पे गिनती करके लेते हैं, कितने? 31, है ना। 31 जो रूप है ना, जो 31 शब्द है, वर्ड है, ये बड़ा शुभ माना जाता है पूजा पाठ में। आपने गुरु जी की कथा में सुना होगा 31 की बातें वो कई बार करते हैं। तो इस बार भी हम इस उपाय में क्या ले रहे हैं? 31 काले तिल। लेने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास जाकर के खड़े हो जाओ। सबसे पहला काम करेंगे वहां पर शहद का लेपन करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। पहुंचते ही सबसे पहले शहद का लेपन। अब जब शहद का लेपन बच्चा कर रहे हो आप लोग, किसका ध्यान करोगे? अरे बताओ भाई, किसका? हाटकेश्वर महादेव। अब हम यही हाटकेश्वर महादेव का ही नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब भी हमें अपने घर के हठ को दूर करना होता है, किसका ध्यान करते हैं? हाटकेश्वर महादेव। फिर जो काला तिल आपके पास में है, जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई करता, झगड़ा करता, क्लेश करता, उसका नाम और गोत्र बोल करके 31 काले तिल शहद वाले स्थान पे समर्पित करके, और फिर लास्ट में आप सभी लोगों को जल ज़रूर चढ़ाना होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, महादेव को आप जब भी शहद चढ़ाओ, आप जब भी घी चढ़ाओ, आप जब भी कोई भी चीज़ों को चढ़ाओ, जो कि चाहे शक्कर चढ़ाते हो, चाहे चना मिर्च चढ़ाते हो, घी चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, दही चढ़ाते हो, उसके बाद जल चढ़ाना अनिवार्य होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया करिए, ठीक है ना। चलो 3 उपाय की बात हमने कर ली है, आखिरी उपाय की बात करते हैं जो कि हमारा चौथा उपाय है। और यह उपाय स्पेशली होगा धन प्राप्ति के लिए। यह उपाय शनिवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो, सोमवार का दिन हो, किसी भी दिन कर सकते हैं। सबसे पहले कलश के अंदर जल डाल दो, जल के अंदर गंगा जल डाल दो, ठीक है ना। 2 काम कर दिया। तीसरा काम क्या करना है? कमल गट्टा लेना। और जो कमल गट्टा ले रहे हो वो नया भी ले सकते हो, वो पुराना भी ले सकते हो, जो भी लिया है कलश के अंदर डाल देना, है ना। कलश को उठाना, साथ ही साथ महादेव की प्रिय चीज़ लेंगे और वो होगी एक बेलपत्र। उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर कुछ इस प्रकार रखेंगे। अब इस प्रकार मतलब जो डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ हो और पत्ती का पोर्शन आपकी तरफ हो।
इतना करने के बाद में धन प्राप्ति का, बीमारी का जब भी हम उपाय करते हैं तो महादेव का कुंदक रूप ध्यान रखते हैं, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोगों को उस बेलपत्र के ऊपर अगर कमल गट्टे का जल समर्पित करते हैं तो आपके घर परिवार में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा देवी माँ लक्ष्मी का वास घर में बना रहेगा। मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ों को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।